$6,000 NIR NRI यार, क्या रुपीस की क्या वैल्यू है वैसे भी। ठीक है, ये आप देखो, रोस्ट एक्सपीरियंस एज टूरिस्ट इन राजस्थान। मैं ना आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं जब वियतनाम गया था ना, वहाँ पर एक फ्रेंड थी मेरी, उसने ना कहा कि ना मैं इंडिया घूमना चाहती हूँ, बट मैं देखती हूँ कि इंडिया के लोग जो माइंड सेट है ना वो बहुत ख़राब है। वो मेरी जो फ्रेंड थी वो स्कर्ट पहनती थी, नॉर्मल टॉप वगैरह पहनती थी, और मैं उसकी बात को उस टाइम ये सोचा कि नहीं यार, मतलब ज़्यादा नहीं बोल रही ये, ठीक है। मैं कि नहीं यार, मतलब आपको अगर घूमना है तो आप बढ़िया जैसे, ये बढ़िया जैसे राजस्थान रिच कलर्स कल्चर से माना जाता है। तो मैंने कहा हो सकता है ये भी सही कह रही हो, क्योंकि उसने बताया कि मेरे फ्रेंड्स गए थे तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। मैंने कहा ठीक है, वियतनाम में घूम रहा हूँ, तू मेरे को वियतनाम घुमा, तू इंडिया नहीं आना चाहती इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता हम एक टाइम पे सही हो जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता, ये 2 साल 1.5 साल हो चुकी है बात, आप देखो ये नया ट्रेजरी। सो राइट ऑफ द बैट एक चीज तुमने नोटिस करी हो, जो इसने बोला भी है कमेंट, वो एक पासिंग कमेंट है। तुम अगर सिंपल यहाँ पे इसको स्टडी करें कि ऑब्जेक्टिवली हुआ क्या है, ये एक एसोसिएटिव कमेंट है। यानी कि इंसान ने देखा, आई डोंट थिंक उसको टाइम भी लगा सोचने में, द फर्स्ट थॉट दैट केम इन हिज माइंड, यानी जोक्स हमारी कम्युनिटी में इतनी बुरी तरह से एम्बेड हो चुका है अब ये, कि एसोसिएटिवली तुम एक गोरे इंसान को देखते हो, इट्स नॉट लाइक ही न्यू ये रशियन लड़की है कि नहीं है। आई मीन एक्सीडेंटली यहाँ पे ये इंसान रशियन टूरिस्ट ही निकला, उसकी वाइफ, बट भाई ये चेक हो सकती थी, पोलिश हो सकती थी, बाल्कन हो सकती थी, सर्बियन हो सकती थी, इवन जर्मन हो सकती थी, रोमेनियन हो सकती थी, कोई भी हो सकता भाई। तुम थोड़ी तुम जान के बैठे हो कौन रशियन है कौन नहीं है, तुम्हें तो गोरा इंसान दिख रहा है। और इंडियंस को कौन सी बहुत ज्यादा पकड़ है भाई वेरियस नुआंसेस की, कि कितने कल्चर्स हैं। जो जेन्युइन बात है वो है भाई, कुल मिला के इंसान गोरी लड़की को देख रहा है, उसके दिमाग में पहला थॉट आ रहा है 6,000 रुपया। हम यही सबसे बड़ी सोच है कि इंडियंस आल्सो हैव अ बैड रेपुटेशन इन ओवर द वर्ल्ड, वेरी बैड मतलब है। और जो हमारा ऑरा है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, वो इस तरह की सोच के कारण। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, देखो मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, आपकी क्या सोच है आप बताना जो आप एक्सपीरियंस करते हो। बट या इसलिए ही टूरिस्ट इंडिया में नहीं आ रहे हैं। आप गोवा का हाल देख लो, इवन मैं क्यों नहीं ट्रैवल कर रहा, एक तो बड़ा एक्सपेंसिव है ट्रैवल करना। ये चैनल ही मैंने एज अ ट्रैवल ब्लॉग डालने के लिए अपनी लाइफ का, क्योंकि मेरा सपना है भाई, मेरे को पूरा वर्ल्ड घूमना है। मैंने सोचा कि जब मैं घूमूंगा तो वीडियो बनाऊंगा और अपनी मेमोरीज इसमें रखूंगा। ठीक है, वो आज भी कर रहा हूँ, बट मैं बाहर घूमना चीप अफोर्ड कर सकता हूँ कंपैरिजन टू इंडिया। मैं उससे पहले केरला गया था भाई, केरला में बहुत खर्चा हुआ भाई, उतने खर्चे में मैं रशिया घूम के आ सकता था। उतने खर्चे में रशिया, चलो आपको ज़्यादा महंगा लग रहा है, मैं पास का बोल देता हूँ, मैं आराम से सिंगापुर घूम के आ सकता था। चलो मैं कहाँ ले गया बात, बट मैं वैसे कर रहा हूँ टूरिज्म क्यों इंडिया में नहीं आ रहा है। एक तो रीज़न ये है, एक महंगाई है। इस समाज में जो भी जोक मर्रा कर करके, जोक मार मार के इस लेवल पे ऐसी तैसी कर लिया हमारे दिमाग की, कि अब हम दूसरी औरतों को देखते हैं इस देश में और हमारा पहला ख्याल आता है, पहली ये एक वर्कर है, ठीक है, दूसरा इसका रेट 6,000 है, यानी कि वे इंसान नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो बनी है। अब देखो भाई की बात, मैं देखो यार इनको मैं बहुत टाइम से फॉलो भी करता हूँ इवन। कैसे रिएक्ट करूँ, या तो मैं उसको क्या बोल। कुछ लोग थे, 3-4 लोग सिंगल, मतलब अपने दोस्तों के साथ लड़के लोग थे, वो लोग भी पीछे थे। मैं और लीजा जा रहे थे तो पहले भी उन्होंने एक बार कमेंट किया मेरे को कि रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी। क्योंकि अभी राइट नाउ ना इंडिया में ना बहुत सारे मीम चल रहे हैं, 6,000 INR, 6,000 रुपीज़ रशियन, ऐसा करके मीम है। अब मैं मेरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, उस बंदे को इतना अक्ल होना चाहिए कि मतलब ना मैं एक फैमिली पर्सन हूँ, मेरी वाइफ है, मैं इंडियन हूँ, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब उस टाइम पे मैं कैसे रिएक्ट करूँ, या तो मैं उसको क्या बोलूँ, मतलब ना मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कोई कैसे बिहेव कर सकता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, बच्चे के साथ जा रहा हूँ, और वो पीछे से कमेंट कर रहा है 6,000 INR। उस टाइम पे मेरा ना टेम्परामेंट पूरा लूज हो गया। आप वीडियो में भी देख सकते हो, मैं बाहर निकला, पहले मैं बोला कि पुलिस को बुलाता हूँ, पुलिस के सामने जो भी है मैं झगड़ा, या तो मैं मारा मारी करूँ लोग से, ऐसा मैं गोद में बच्चा लिया दोस्त। ये सब आई अंडरस्टैंड भाई,
साल का, मेरी वाइफ है, ऐसा करना भी अच्छा नहीं है कि मतलब मारा मारी ऐसा। तो मैंने इसके लिए बोला कि पुलिस को बुलाओ, सिक्योरिटी को बुलाओ, तो वो जो कि बनना भी चाहिए 100%। तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, एक्शन लेगी। और मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसको कि स्पेशली लाइक टूरिस्ट डेंस जगह है, आप टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो भैया, तो ऑल्सो मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, देश की इमेज, ऑब्वियसली देन वुमेन सेफ्टी। और मैं वीडियो बना और भाई इसमें ना ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई अपने लोग भी सेफ नहीं है इंडिया में। अब मान लो मैं जब ना स्टार्टिंग में पहली बार गोवा गया था ना, तो मैंने ये चीज़ नोटिस नोटिस किया था कि गोवा में ना जितने भी लौंडे खाने पीने के लिए जाते हैं ना वहाँ पर, वो इवन कि इंडियन वुमेन्स पर भी कमेंट करते हैं जो मैरिड होते हैं भाई। मुझे नहीं पता, मैंने फील किया था। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपने भी फील किया, तो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हो। तो ये तब भी भाई, चलो क्या मैं बोलूँ, बट ठीक है। इस टाइम इंडिया में जो हालात है ना, कानून बहुत ज़्यादा वीक, विरड, जहाँ नहीं होने चाहिए कानून वहाँ पर कानून है, जहाँ पर होने चाहिए कानून वहाँ पर नहीं है। जनता फेडअप हो चुकी है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें मैं किसी इस बच्चे को नहीं मैं कसूरवार मानता, मैं कसूरवार मानता हूँ सिस्टम को। क्योंकि सिस्टम ही अपनी इतनी कमज़ोर है। अभी पुलिस वाला भी इसको पकड़ लेता ना, तो क्या करता एंड में, तो क्या होता, यार ये सॉरी बोल के लफड़ा कर, यार क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। बट ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता भाई, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मैं आपको थप्पड़ मार के बोलूँ सॉरी यार गलती से मैंने थप्पड़ मार दिया, मानोगे आप? अगला दूसरा भी मारेगा ही, कोशिश करेगा मारने को। तो इक्वल चीज़ नहीं है। टूरिज़्म हो जाए, इकोनॉमी हो जाए, टैक्स हो जाए, कुछ भी इक्वल नहीं है। इसलिए हमारी इकोनॉमी के बेड़ा गर्क हो रहा है सरकार की वजह से। और मैं मानता हूँ कि इससे पहले की सरकारों में जो कमियां थी उससे ज़्यादा कमियां इस सरकार में है। बिकॉज ऑफ दी, कहते हैं कि हमारा जो टाइम चल रहा है, ये मतलब बोलते हैं अमृत काल चल रहा है हमारा। भाई गलत फैमिली में भी रखा हुआ है लोगों को। दूसरा, इस टाइम हमारी इकोनॉमी पिछले 10 साल की इकोनॉमी से ज़्यादा वरोस्ट इकोनॉमी है, ख़राब इकोनॉमी हो चुकी हुई है। टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे गिरता जा रहा है, पोल्यूशन डे बाय डे नीचे जाता जा रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम सबसे ज़्यादा पीछे हो चुके हैं, इवन पाकिस्तान हमसे आगे है। तो बिहेवियर कंट्रोल करने का सिर्फ रीइंफोर्समेंट नहीं होता, पनिशमेंट भी होता है। एक हाइपोथेसिस है, हम अपने दिमाग में जोड़ के बैठे ना कि भारतीयों को शायद उनकी फितरत कुछ और है। बना दो रूल्स कबाड़ जैसे, 2 सेकंड में तुम बाहर के देशों को भी कबाड़ बना दोगे। कल्चरली जब आप उसको बचपन से ही कस्टम्स एंड रूल्स कैसे बिहेव करते हैं, उसकी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स सिखाते हो एक इंसान को, तो वो सभ्य बनता है। लेकिन सभ्य बनने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस है बिटवीन कल्चरल लर्निंग्स एंड देन तुम्हारे रूल्स, कॉन्सिक्वेंसेस, पनिशमेंट्स। अगर हर कोई सॉरी बोल के निकलने लग गया दुनिया में, मैं नहीं कह रहा भाई उसने को जेल होनी चाहिए, कुछ तो बीच में होगा ना भाई। लड़की तो छेड़ रहा था सर, क्या सर आप इसमें क्या बुरा मान रहे हो? आपके बच्चे की मां को यही तो बोल रहा, उसका प्राइस क्या है? ये भी नहीं कि भाई हमारे देश में गेस्ट है, एक टूरिस्ट आया है। आप छोड़ो, मतलब हमारे यहाँ पे ना सिक्योरिटी के लिए मतलब ना कोई किसी को ना ईव टीजिंग करेगा, हैरेसमेंट करेगा, तो इनका है कि मतलब ना सॉरी बोल दो चल जाएगा। इनको पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, अब मैं बच्चे को लिया, मेरी वाइफ को लिया, ये उनको बोले कि हम उनको साइड में लेके जा रहे हैं, इनको अपने रूम में, और इनको एक्शन लेंगे आगे। आपको पता है कि सिक्योरिटी वाले कैसे रहते हैं इंडिया में और क्या एक्शन ले रहे हैं। अरे सिक्योरिटी गार्ड तो वो तो प्राइवेटली हायर्ड कुछ लोग हैं भाई क्या किया हो, कुछ नहीं किया होगा, पैसे पैसे दे के रफा दफा किया होगा या पापा से बात करवा दी होगी, फेक पापा से, या फिर कोई वो किसी भी तरह की फोर्स थोड़ी, जिनके एक्चुअल में हाथ में कोई भी तरह का एक्शन लेने की वो है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, लोगों को कहेंगे आप बाहर जाइए, निकाल देंगे प्रेमिसेस से। दैट्स द एक्सटेंट टू विच दे हैव या दे होल्ड पावर्स। कि हाथ में अगर क्रिमिनल मैटर आता है, उनकी ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट करें एक्चुअल पुलिस को। उनके पास बस पावर है, भैया हमको मेंटेन करना है पीस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इस प्रेमिसेस के अंदर। तो अगर कोई चोरी फॉर एग्जांपल करते हुए पकड़ा गया, तो ये सिक्योरिटी फोर्स क्या करेगी? ये थोड़ी कि अब हम डिसाइड करेंगे सर ऐसा करते इसके हाथ काट देते हैं नहीं भाई, पुलिस को कॉल करेंगे वो। सिमिलरली छेड़म छाड़ी में तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो। सब फैमिली वहाँ पे खड़ी थी, वो थी सब। क्या हुआ उनको, कोई आके ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई क्या हुआ, कैसे बोला कोई। अभी मैं मुंबई में एक बार रहता हूँ ना, तो थोड़ा फील होता है। सेम ये भक्तों वाले हालात हैं। भक्त की इस टाइम जी फटी पड़ी है पूरा। सरकार अंदर हाथ डाल के ऐसे कर दी है, बट वो कुछ नहीं बोल रही है भाई। ये सबसे बड़ी हमारी कंट्री की, मैं आज भी सोचता हूँ कि सरदार भगत सिंह, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, कभी इन्होंने गलत को सही नहीं
कहा इवन कि जो गलत हो रहा था उसको चुप रहकर कभी भी नहीं सहा। आज की जनरेशन, ये 5 साल के, मैं क्या बोलूँ, विवाद हो जाएगा। अभी मैं विवाद करने के लिए नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है। मतलब ऐसा खड़े हो जाते, बट मेरे को ऐसा लगा कि मतलब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी आई उनको लेके गई, बट ये मेरे लिए बहुत ही बैड और ऑकवर्ड था। और मेरे को लीजा पूछ रही है कि मिथिलेश क्या हुआ, 6000 क्या, अच्छे था। अब मैं उसको क्या बोलूँ कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि मतलब इंडिया में क्या मीम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, फिर आपने उसके बाद में मैं उसको बताया कि ऐसा सब मीम चल रहा है और ये बंदा ऐसा कमेंट कर गया, तो उसका भी मुंह उतर गया। ऑब्वियसली। दूसरी बात भाई, ये भाई ने ऑलरेडी अपनी वाइफ के साथ इंडिया में बहुत जगह घूम कर इंडियन टूरिज्म को प्रमोट कर रहा था भाई बेचारा। ये इसकी फुल वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा। चैनल को प्लीज़ जाकर देखना ज़रूर। हम लोग इंडिया में घूम रहे हैं और ये बंदा इंडिया में नहीं रहता भाई, ये बंदा बाहर रहता है अपनी वाइफ के साथ। इसकी आई थिंक रशिया के साथ में जो कंट्री है वहाँ की इनकी वाइफ है, और बेचारा वहाँ से बढ़िया कंट्री, बढ़िया देश के छोड़ कर अपने इंडिया के टूरिज्म प्रमोट कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, तब भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो काम अगर इंडिविजुअल क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो अकेला बंदा करने को चाह रहा है ना, वो बंदा भी आज की डेट में नहीं करने को चाहेगा। रीजन ऑफ द डेट, अबे इंसान है ना असली में, तो वो असली में तो इंसान इंसान है ना। तुम क्या अपने घर में किसी भी ऐसा कोई जोक सुनना चाहोगे? कौन इंसान सुनना चाहता है अपने बारे में ये भाई? कौन, किस इंसान को लगेगा कि हाँ ये इसमें किस... तो भाई वीडियो मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आप भी सच सच बताना आपको कैसा लगा ये सुनकर, या फिर ये एक्सपीरियंस जो मेरे भाई के साथ हुआ है। मैं भाई मानता हूँ भाई सभी को, जो घूमते हैं फिरते हैं, जो अपनी लाइफ को रिस्क में रखते हैं और स्पेशली इंडिया में घूमने टाइम एक्सप्लोर करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं और उसका रिटर्न ये सब मिलता है। बाय।